नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, कोरोना काल बहुत ही हेक्टिक काल था हर किसी के जीवन का। ठीक है, लाखों ज़िंदगियाँ जो है इस दुनिया से चली गई और करोड़ों ज़िंदगियाँ जो है बर्बाद हो गई। लेकिन उस समय से जो है लोग धीरे धीरे करके उभर के आने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। अब बात क्या हुई कि उस दौरान दुनिया ने क्या जाना। दुनिया ने जो है ये जाना कि इंटरनेट में कितनी ताकत होती है। उससे पहले जो है इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था एक बड़े वर्ग के द्वारा। समाज का जो एक बहुत ही बड़ा वर्ग है उसके द्वारा जो है इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और उस दौरान जो है सबके हाथों में मोबाइल था। सब ने जो है किसी ने रील बनानी शुरू करी तो किसी ने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। अब बात ये हुई कि समय धीरे 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 करके बीत रहा है और उसी दौरान जो है कई लोग जो है वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं और ओटीटी के कंटेंट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और ओटीटी पे जब लोग कंटेंट देख रहे हैं तो उसमें जो है कोरियन फिल्म्स, ड्रामाज जो है लोगों को क्या कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कोरियन पिक्चरों के लिए, कोरियन पिक्चरों के समर्थन में जो है खड़ा हो रहा है भारत के अंदर भी। क्योंकि जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं वो बहुत ही क्या हैं, लुभावने हैं। क्यों लुभावने हैं उसका कारण है। ठीक है, मतलब जो उनका स्किन टोन है वो फेयर है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, स्टोरीज़ जो हैं वो भी जो हैं क्या हैं बहुत अच्छी हैं। और भी कई सारे जो है फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों में जो मुख्य रूप से लोग कहते हैं, वही मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब बात क्या है कि जो कोरियन फिल्म्स हैं वो लोगों को अच्छी लगी और उन्होंने जो है कोरियन फिल्म्स को देखा। हो सकता है आपने भी जो है देखा हो किसी न किसी कोरियन फिल्म को। मैंने, देखिए, मैं आपसे साफ सीधी सुथरी बात कहना चाहता हूँ, मैंने कोई भी कोरियन फिल्म आज तक नहीं देखी। भविष्य में अगर समय मिला तो ज़रूर देखा जाएगा। खैर, तो लोगों ने क्या किया, कोरियन फिल्म ही नहीं देखी बल्कि जो है कोरियन गेम भी खेलने लग गए। अब कोरियन गेम की जब बात करते हैं तो उसमें एक गेम है कोरियन लवर गेम। ये बड़ा ही खतरनाक गेम है और आज की जो किस्सा कहानी है इसी के इर्द गिर्द है। ये एक ऐसा गेम है जिसने जो है 3 बच्चियों की जान ले ली। एक 16 साल की, एक 14 साल की और एक 12 साल की। 2-2 साल का सबका गैप। और एक ही परिवार की 3 लड़कियां जो है इस दुनिया से चली गईं। कोरियन लवर गेम ये गेम क्या है, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। असल में जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक पे तो मैसेंजर के थ्रू जो है हम चैट करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है हमारे पास चैट बॉक्स रहता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप तो जो है चैट करने के ही लिए होता है। तो जब ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी ऐप्स जो है उपलब्ध हैं, वैसे ही जो है कोरियन लवर गेम में जो है एक लिंक शेयर होता है और उस लिंक के थ्रू क्या किया जाता है, बात करी जाती है। बात करके सामने वाले को, जैसे कि कोई लड़की है तो उसको एक लड़के को क्या करना होता है, अपनी बातों से लुभाना होता है। और लड़का है तो उसको लड़की को क्या करना होता है,
बातों से लुभाना होता है, ठीक है, इम्प्रेस करना होता है। अब इसमें क्या होता है, टास्क मिलते हैं, कुछ टास्क होते हैं, तो वो टास्क जो है कंप्लीट करने होते हैं। प्यार की एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो कि कभी पूरी नहीं होती है। सच्चा प्यार, झूठा प्यार, प्यार धोखा और न जाने क्या क्या, इसके इर्द गिर्द जो है ये गेम घूमता है। दिल जीतने की कोशिश में कई बार लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ये हमें दिखाई देता है। अब बातें कैसे हो रही हैं बातें जो है टेक्स्ट के माध्यम से हो रही हैं, और एक बार में जो है कई लोग इस इमोशनल ड्रामा गेम को जो है खेल रहे होते हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ सोल मोटिव ये होता है कि जल्द से जल्द जो है हम अपने टास्क को कंप्लीट करें, और उन टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम जो है एक प्राइज़ जीतें। ये इनका सोल मोटिव होता है। हालांकि प्राइज़ होता है कि नहीं होता है ये जो है चर्चा का विषय है, क्योंकि मैंने जो है कभी ये गेम खेला तो है नहीं। जो भी जो है मुझे अभी तक की जानकारी मिली उसके माध्यम से मैं जो हूँ ये वीडियो आप तक बना रहा हूँ, ठीक है। प्राइज़ होता है कि नहीं आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। खैर, आपने अगर ये शायद गेम खेला हो तो मैं आपको जो है ये किस्सा और कहानी आपको सुना रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या हो ये बात समझ में आए कि आप अगर किसी भी टास्क पर हैं तो अपने आप को जो है रोक लें, और कृपया इस तरीके की हरकत ना करें। और माँ बाप से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, वो किस तरीके के गेम खेल रहे हैं। तो घटना क्या घटी है, अब इस पे हम लोग आ जाते हैं। मैंने आपको एक इस गेम का एक जो है बैकग्राउंड बता दिया कि ये इस तरीके का गेम है। अब भारत सिटी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर जो है भारत सिटी सोसाइटी है, गाज़ियाबाद के अंदर, ठीक है। वहाँ पर कई अपार्टमेंट्स हैं, और उन अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट में चेतन गुर्जर जो कि 9वें फ्लोर पर रहा करते हैं। अब क्या है कि वह कोरोना काल से पहले ही जो है इस जगह पे रहते थे। शेयर मार्केट में वह ट्रेडिंग का कार्य करते थे, और उनकी जो थोड़ी पर्सनल लाइफ है वह इस प्रकार है कि उनकी पहली जो शादी हुई उससे उनको जो है कोई भी संतान नहीं मिली, तो वह बड़े परेशान थे। फिर क्या हुआ कि चर्चा हुई कि क्या किया जाए, तो ये हुआ कि आप जो है किससे शादी कर लो, मेरी बहन से शादी कर लो, ये प्रस्ताव जो है उनके सामने रखा गया। अब जो है चेतन गुर्जर जी ने जो है अपनी ही साली से शादी कर ली। अब एक ही घर की दो लड़कियां चेतन गुर्जर जी के घर में थी, उनकी पत्नी बनकर। अब बात क्या होती है, बात ये होती है कि जो दूसरी बीवी होती हैं उनकी, उनसे जो है उनके 3 संतानें जो है होती हैं, और इस दौरान जो पहली बीवी होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब ये चीज़ हुई तो टोटल 5 बच्चे जो है उस परिवार का हिस्सा बन के सामने आए। चारों तरफ जो है खुशी की लहर थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है बच्चे नहीं हो रहे थे, तो अब जो है बच्चे जो है हो गए, और जो है चारों तरफ खिलखिलाहट और चहलकदमी मची हुई है। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी।
अच्छा खासा जो है परिवार था और हंसता खेलता परिवार था। अब बात ये हुई कि आया कोरोना, और कोरोना ने जो है सबके व्यापार को ठप किया, जिंदगियों को बर्बाद किया और बाकी सारी चीज़ें हैं। आज भी वह समय लोगों को क्या है, कचोटता है कि क्यों आया कोरोना। ऐसा ही जो है चेतन गुर्जर जी के साथ हुआ। बात ये हुई कि शेयर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिरा भी था उस समय, फिर धीरे धीरे करके शेयर मार्केट ने अपने आप को क्या किया, रिकवर किया। लेकिन बात यही है कि जब शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है तो उसमें जो मिडिल क्लास है वो पूरी तरीके से जो है क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्योंकि मिडिल क्लास के पास जो है क्या नहीं होते, इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं हाथ में। वो बहुत ही कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी जीवन को क्या कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। अब बात क्या होती है कि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चों का स्कूल छूट जाता है, बच्चे स्कूल जाना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। समय बीतता है, कोरोना काल जाता है, उसके बाद धीरे 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 करके वह उभरने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब 4 जनवरी 2026 की वह तारीख आती है जब ये घटना घटती है। क्या होता है कि चेतन गुर्जर जी जिस अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, उस अपार्टमेंट के सामने एक और अपार्टमेंट था, और वहाँ पे 10th फ्लोर पे अरुण जो है वहाँ पर अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। रात का तकरीबन 2 बज रहा था। तो अरुण देखते हैं कि सामने वाले अपार्टमेंट में 9th फ्लोर पर जो है 2 लड़कियां हैं, 2 लोग हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लड़ झगड़ रहे हैं। और उनमें से एक लड़की जो है बालकनी की रेलिंग पर क्या है, बैठ रही है। ये देख के जो है अरुण बहुत ही घबरा जाते हैं और सकपका जाते हैं कि रात के 2 बजे ये क्या दृश्य मैं देख रहा हूँ। वह किसी को कुछ भी कहें, उतने में जो है क्या होता है कि वह लड़की उतर जाती है और अंदर जो है दोनों चले जाते हैं। तो अरुण की जान में जान आती है। अरुण कहते हैं कि अरे ये जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, चलो अब क्या किया जाए, अंदर चला जाए। वह चैन की सांस लेते ही हैं कि क्या होता है, तुरंत 3 लड़कियां जो है सामने आती हैं, और वो तीनों लड़कियां जो है रेलिंग पर एक साथ बैठने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद अरुण कुछ कुछ भी समझ पाते कि उससे पहले जो है वो तीनों लड़कियां जो है वहाँ रेलिंग से कूद पड़ती हैं एक साथ। और ये देखकर जो है अरुण पूरे के पूरे जो है दहल जाते हैं कि ये मेरे आंखों के सामने हुआ क्या। और सही बात यही है कि इंसान जो है कोई भी हो, वो जो है घबरा जाएगा ही कि उसकी आंखों के सामने ये कौन सी घटना घट गई, जो कि बिल्कुल क्या है देखने योग्य है ही नहीं। अब जल्दी से लोग जो है भागते दौड़ते हुए नीचे पहुंचते हैं, तो पता ये चलता है कि जो बच्चियां हैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन तब तक जो है क्या होता है, वह बच्चियां ऑन द स्पॉट मर चुकी ही होती हैं, इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। जो तीनों बच्चियां जो है कूदी थी, वो थी निशिका जो कि 16 साल की थी, प्राची जो कि 14 साल की थी, और पाखी जो कि 12 साल की थी।
ये 3 बच्चियां जो है कूद गई अपने ही घर से। ऐसा क्या हुआ इनके साथ, ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। तुरंत बात ये हुई कि पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुंची और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर चेतन जी से कुछ सवाल पूछते हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार थे कि ये बताइए, क्या ये बच्चियां एक साथ रहा करती थीं? तो चेतन जी ने कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल एक साथ ही रहती थी हर समय। क्योंकि जो है तीनों स्कूल तो जाती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी तो साथ ही में हर समय रहा करती थी। क्या ये एक ही साथ खाना खाया करती थी? कहने लगे बिल्कुल, जब एक परिवार का हिस्सा है तो खाना भी एक ही साथ ही खाया करती थी। क्या ये एक साथ टॉयलेट भी जाया करती थी? ये एक थोड़ा सा क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ लग जाना, तो ये बात तो है। तो कहने लगे कि जो है हाँ, ये भी जो है कई बार होता था। तो उन्होंने कहा कि जो है आपकी लड़कियों ने क्या किया है, आपकी लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। इस चीज़ को आप समझिए। टास्क कुछ इस प्रकार से कंप्लीट किया गया है जिससे कि जो है वह क्या हो जाए, इस गेम को जीत जाएं। और ये एक गेम चल रहा था जिस गेम का हिस्सा जो है आपकी बच्चियां थी। और इन 3 बच्चियों में एक लड़की क्या थी, लीडर थी। ये चीज़ जब सुनी चेतन गुर्जर जी ने तो वो जो है सक पका गए। कहने लगे टास्क चल रहा था और ये गेम किस तरीके का है और सारी चीज़ें। अब ये चीज़ जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कैसे कहा, बात ये थी कि जो ड्राइंग रूम था इनका, उसमें इन जो फ्लोर था उस पर कई सारी फ़ोटोज़ मिली। उन फोटोज़ से जो है ये दिखाई दे रहा था कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या फील कर रही हैं, लोनली फील कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरा, इन लोगों ने जो है एक डायरी लिखी थी जो कि कितने पन्ने की थी, 18 पन्ने की थी। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। समझिए, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा, इस तरीके का क्या था, पहले पन्ने पर लिखा हुआ था। और उसके बाद 18 पन्ने जो है लिखे गए थे। कोरियन फिल्म्स, गेम्स और ड्रामा उन सभी बच्चियों को क्या करते थे, अच्छे लगते थे। और उनका यही कहना था, जो क्रक्स निकल रहा था वो ये था कि हमको आप क्या करते थे, किसी भी चीज़ को करने से रोकते थे पापा। कोरियन फिल्म्स को देखने से रोकते थे और भी सारी चीज़ें। हम बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते थे। अच्छा, हम लोग क्या हैं, एक आइसोलेटेड सोसाइटी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। बच्चे क्या नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना जो है जानते नहीं हैं। समाज क्या करता है, समाज जो है अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं तो समाज जो है क्या है, क्लोज सोसाइटी का हिस्सा है। तो समाज क्या कार्य करता है, उस एक्सप्रेशन को किस नज़रिए से देखता है कि बहुत बड़बोला है, समझिए। और बच्चे क्या हैं, हर इंसान ये चाहता है कि वह क्या हो पाए,
अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाए। माँ बाप उन चीज़ों को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वह उन्हीं के लिए क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। समझिए, किसी के भी माँ बाप हैं, वह अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के ही लिए कार्य कर रहे होते हैं, और जब वह उन कार्यों में व्यस्त होते हैं तो कई बार उनके हाथों से चीज़ें जो है निकल चुकी होती हैं। ये बात जो है उनको तब पता चलती है जब कोई गलत घटना घट जाती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं तो आप इस चीज़ पर ज़रूर गौर फरमाइए कि रोज़ अपने बच्चे से 10 मिनट सिर्फ खाली ये पूछिए कि आज तुम्हारे दिन भर में क्या हुआ। ठीक है, वो कुछ भी बताए कि उसने जो है क्या किया, वो जो है क्या करके आया, उसने आज पढ़ाई नहीं करी, कहिए ठीक है आज पढ़ाई नहीं करी तो कल कर लेना। आज मैंने जो है उधम किया, ऐसा किया वैसा किया, वो कुछ भी बताए, कृपया करके जो है उसकी बातों को समझिए। गलत चीज़ जो हो उस पर जो है उसको थोड़ी सी क्या करिए, डांट फटकार लगाइए, बिल्कुल लगाइए। ऐसा नहीं है कि डांट फटकार नहीं लगानी है, लगाइए, लेकिन सही तरीके से लगाइए। ऐसा ना लगे कि उसको पूरी तरीके से ये लगने लग जाए कि जो है मेरी क्या हो रही है, मेरी बहुत बुरी तरीके से तौहीन हो रही है, यानी बेइज्जती हो रही है। अगर उनको ये लगना लग जाएगा तो जो है बहुत ही गलत हो जाएगा, मन में गलत भावनाएं जो है बैठ जाएंगी। ये सारी चीज़ें उनके मन में ना आए। आप ही की औलादें हैं, आप ही को जो है संभाल कर रखना है। आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए सिर्फ इतना सा कार्य कर लें और उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझें। क्यों? अब रियल लाइफ सस्पेंस गेम ये लोग खेल रहे थे और जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, टास्क पूरा किया। 50वां टास्क था ये, और ये 50वां टास्क इन्होंने कंप्लीट किया, और ये 50वां टास्क कंप्लीट करने के बाद इनको ये लगा कि ये गेम हम जीत जाएंगे। जिस बालकनी से ये कूदे हैं उस बालकनी के पीछे, मतलब एक दीवार तो होती ही है जैसे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बालकनी मान लीजिए, तो ये दीवार का ये पीछे वाला हिस्सा है, माफ़ कीजिएगा, पीछे वाला ये हिस्सा है। तो यहीं पे जो है उन लोगों ने क्या लिखा, उन लोगों ने लिखा मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। ठीक है, ये चीज़ें साफ साफ लिखी थी, और फिर लिखा था आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज़ वेरी वेरी अलोन, बालकनी के बगल में। और ये दो जो आखिरी की लाइनें थी, ये दोनों लाइनें काट दी गई थी बुरी तरीके से, है ना। तो बच्चे अपने क्या कर रहे थे, दुख बयां कर रहे थे। अच्छा, बात ये होती है कि बच्चे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो है सोचते हैं, विचारते हैं, तो हर चीज़ पर क्या किया जाता है, रोक लगाई जाती है। ठीक है, और मानव के हर एक कृत्य पर जब रोक लगाई जाए, समझिए, अब कोई पंछी है, ठीक है, एक कबूतर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक कबूतर है, तो कभी आप देखिएगा तो कबूतर का जो बच्चा होता है, ठीक है, माँ इस दुनिया में उस बच्चे को लाती है, अंडे से वह निकलता है, और उसके बाद धीरे 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 करके वह बड़ा होता है। माँ तब तक जो है उसको आहार जो है देती रहती है। फिर उसके बाद वो घोंसले से नीचे उतरता है और धीरे 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 क्या करने की कोशिश करता है, खुद। उसकी माँ उसकी सहायता नहीं करती हैं, या उसके पिता उसकी सहायता नहीं करते हैं।
बल्कि वह धीरे धीरे खुद जो है उड़ने की कोशिश करता है। और उसके बाद वह एक दिन क्या होता है, इस घोंसले से उड़ जाता है। समझिए। तो इसी प्रकार जो है हर बच्चा और हर एक इंसान होता है, वह धीरे 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 क्या करता है, कोशिश करता है। और धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वह इन चीज़ों को गहराई से समझने लगता है, इमोशंस को मैनेज कर पाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन वह इंसान कब इमोशंस को सही तरीके से संभाल पाने में सक्षम होगा, वह तब होगा जब आप उसको सही तरीके से गाइड करेंगे। अगर आप एक नेगेटिव फॉर्म में उन बच्चों को गाइड करेंगे, स्कूल ये सब चीज़ें नहीं सिखाता। इस चीज़ को याद रखिए। आप जब स्कूली शिक्षा पर बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा जो है ये सारी चीज़ें नहीं सिखाती हैं। स्कूल में एक सिलेबस होता है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं हम लोग, और उस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी का जब हिस्सा बन के रह गए हैं तो हमें जो है चीज़ों पर गहराई से क्या होना होगा, गहराई से सोचना होगा कि ऐसा भी क्या कंपटीशन कि जिसमें जो है हम मानवता को ही क्या करे दे रहे हैं, ताके पर रखे दे रहे हैं। जब मानवता को ताके पर रख के एक समाज की नींव रखी जाती है तो वह समाज जो है क्या नहीं हो पाता है, दुनिया भर के समाजों में अपनी एक यूनिक पहचान नहीं बना पाता है। और जब धीरे धीरे करके हम किस तरफ जा रहे हैं, हम मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए जा रहे हैं। और देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो कि इस बात को महसूस कर रहा है, और वह गलत डायरेक्शन में जब जा रहा है, क्यों गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसका भी कारण है। वह इसलिए गलत डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि उसको गलत डायरेक्शन ही दी जा रही है और उसको गलत डायरेक्शन सही डायरेक्शन बताकर दी जा रही है कि देखो ये चीज़ सही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, दारू के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, चरस गांजे की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। समझिए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों में ऐसा हुआ है कि जो युवा वर्ग है वह धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, समझदार हो रहा है। समझिए, धीरे धीरे करके हो रहा है। और धीरे धीरे करके जब वो समझदार हो रहा है तो उन लोगों ने जो दारू पीने वाली पिलाने वाली क्या हैं कंपनियां हैं, उनका काफ़ी नुकसान कर दिया है क्योंकि दारू पीना ही बंद कर दिया है। अब आप कहेंगे एक तरफ लोग बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बंद कर दिया है। जी हाँ, मैं 12-12 13-13 साल के लड़कों को अपनी आंखों से देखता हूँ जो कि दारू पीते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है। समझिए, 12-13 साल की उम्र में। आज हम 25 साल के हैं। इस बात को समझिए, आज तक हमारे मुंह पर, ज़ुबान पर चाय भी नहीं आई है। हम ये नहीं जानते कि चाय का स्वाद कैसा है अपने होश में। चाय तक नहीं पी है। और यहाँ पे जो है 13 साल के बच्चे क्या पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं।
और दारू पी कर कह रहे हैं कि देयर इज़ ओनली वन लाइफ। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये पता नहीं कैसी दुनिया मुट्ठी में करी जा रही है। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को गंभीरता से अगर समझा जाए तो चीज़ें क्या हो सकती हैं, आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है इस किस्सा और कहानी से आपको कोई पॉजिटिव नोट जो है मिला हो। ये घटना घटी जो कि बहुत ही क्या थी, दुखद थी। 5 बच्चों का परिवार था, 3 बड़े थे, अच्छा खासा जो है परिवार चल रहा था। चल क्या रहा था मतलब ज़िंदगी जो है धीरे धीरे करके चल रही थी, क्योंकि गरीबी एक तरीके से घर कर गई थी। लेकिन बात यही है कि लोनलीनेस क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इस लोनलीनेस ने जो है क्या कर रखा है, कईयों का जीवन बर्बाद करके रख रखा है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है कि आप क्या होंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों से आप क्या करें, बातें करें, चीज़ों को उनकी चीज़ों को समझें, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से समझाने की उनको कोशिश करें। इस चीज़ पर आप अवश्य ध्यान दें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया खाएं पिएं और खुश रहें। जितना ज़्यादा डेली आप क्या रखेंगे, अपने तरफ पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव वाइब्स लेने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। डेली आप क्या करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है, और सांस की एक्सरसाइज करें। इस चीज़ को ध्यान रखें। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।